हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन वाघ अकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठी। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 3.4। अब शुरू करने जा रहे हैं मतलब इसको शुरू हमने ऑलरेडी कर दिया है और इसका वार्मिंग अप सेशन हमने देख लिया है और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं इसके कवि के जो जानकारी है उनके साथ और इसको पोएम को भी हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं द विल टू विन के साथ, जिसके कवि है बर्टन ब्रेली। Burton Braley was born in Madison, Wisconsin. He inherited his father's talent in writing and had shown his talent at a young age of 11 when he published his first work, a fairy tale called Why the Grass is Green. देखिए, बेर्टन ब्रेली जो है वो यूएसए के रहने वाले हैं, है ना, अमेरिका के रहने वाले हैं, जहां पर वो उनका जन्म मेडिसन में हुआ था। विस्कॉन्सिन एक राज्य है, वहां पर उस राज्य में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही उन्होंने अपने पिताजी की जो एक प्रतिभा थी लिखने की, उस प्रतिभा को उन्होंने पाया था और अपने बहुत कम आयु में मतलब 11 साल की उम्र में उन्होंने जो कुछ भी एक क्या कह सकते हैं, एक कथा उन्होंने लिखी थी या किताब उन्होंने लिखी थी, उसको प्रकाशित करने का काम उन्होंने किया है 11 साल की उम्र में। और उस किताब का नाम था द फेरी टेल, अ फेरी टेल कॉल्ड व्हाई द ग्रास इज ग्रीन, है ना। इस नाम से उन्होंने एक किताब लिखी और उसको प्रकाशित भी किया गया। ब्रेली was considered a person who was always optimistic and held the belief that everything is possible. वो एक ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जो कि हमेशा से ही सकारात्मक विचार रखते हैं और उनका मानना ऐसा था कि कुछ भी असंभव नहीं है। Braley had written around 4,000 verses and several hundred short stories, making him one of the most widely read American poet of his era. और उनके खाते में 4,000 पोएम्स दर्ज है, वर्सेस दर्ज है और कुछ 100 छोटी छोटी लघु कथाएं उन्होंने लिखी है, जिसकी वजह से वो अमेरिका के सबसे पढ़े जाने वाले कवि के रूप में वो जाने जाते हैं। In this poem, the poet teaches us to have the will to win, come what may. और इस प्रस्तुत कविता में कवि हमसे कहना चाह रहे हैं कि हमेशा जीतने की इच्छा रखिए, जो कुछ भी हो जीतने की इच्छा रखिए और आगे बढ़े, ऐसा वो संदेश इस कविता से हमें देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है कविता। पहले एक बार पूरी कविता में पढ़ लेता हूं और उसके बाद में फिर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की ओर हम बढ़ेंगे। If you want a thing bad enough to go out and fight for it, work day and night for it, give up your time and your peace and your sleep for it. If all that you dream and scheme is about it and life seems useless and worthless without it, if you gladly fret for and plan for it and lose all your terror of the opposition of it, if you simply go after that thing that you want with all of your capacity, strength and sagacity, faith, hope and confidence, and stern for tenacity, if neither could poverty, famish or gout, or sickness or pain of body and brain can keep you away from the thing that you want, if you dodged and grim, you be size and beget it, with the help of God, you will get it. ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं कविता की ओर और एक लाइन हम। इफ यू वांट अ थिंग बैड इनफ टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट, अगर आपको कोई चीज बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही आपके अंदर से आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए, टू गो आउट फॉर इट एंड फाइट फॉर इट, तो आपको उसके लिए बाहर जाना होगा, उसके लिए कार्य करना होगा और उसके लिए लड़ना भी होगा, झगड़ना भी होगा। वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, गिव अप योर टाइम एंड योर पीस एंड योर स्लीप फॉर इट। वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़े, पीछे नहीं हटना है। गिव अप योर टाइम एंड पीस एंड योर स्लीप फॉर इट, अपना पूरा समय उसको दे दो, अपनी शांति खो जाओ, है ना, अपनी शांति
बिल्कुल खो देना चाहिए, अपना पीस खो देना चाहिए। मतलब आपको जब तक वो चीज ना मिले तब तक आपके मन को शांति नहीं होनी चाहिए। गिव अप योर टाइम, आपका पूरा समय उसको दे दो, आपकी पूरी शांति दे दो और आपकी पूरी नींद भी उसको दे दो। आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आपको शांति नहीं लगनी चाहिए, आपको वक्त भी नहीं मिलना चाहिए, इतना आपको उस चीज में खोना होगा। इफ ऑल दैट यू ड्रीम एंड स्किम इज अबाउट इट एंड लाइफ सीम्स यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट इट, अगर अगर कोई चीज जो आपको चाहिए उसी के बारे में आप सोचते हो और उसी को पाने की कल्पना करके उसी के लिए आप कार्य कर रहे हो और एंड लाइफ सीम्स यूजलेस, और जीवन उस चीज के बिना व्यर्थ और कह सकते हैं कि बिन मतलब का लगने लगे, जीवन उस चीज के बिना व्यर्थ और बिन मतलब का लगने लगे। If you gladly sweat for, fret for, and plan for it, and lose all your terror of the opposition for it, और अगर वो चीज पाने के लिए आप बहुत ही स्ट्रांगली ग्लैडली स्वेट फॉर इट, उसको उस चीज के लिए आप पसीना बहाने के लिए बहुत तैयार हो और उसके लिए फ्रेट करते हो, मतलब उसी के बारे में सोचते हो, उसी के बारे में सोचते हो क्या होगा क्या नहीं होगा, और प्लान फॉर इट, और उसी के लिए आप प्लान करते हो, लूज ऑल योर टेरर ऑफ ऑपोजिशन फॉर इट, और उसको कौन विरोध करेगा क्या करेगा इसके बारे में कभी भी आपकी चिंता जाने लगती है, कभी भी आपको चिंता नहीं होती है। इफ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग यू वांट विद ऑल ऑफ योर कैपेसिटी, अगर सिर्फ उसी चीज के पीछे आप पूरी ताकत से पड़ जाओ जो चीज आपको चाहिए, स्ट्रेंथ एंड सजेसिटी, और पूरी ताकत के साथ, पूरे विचार के साथ, मतलब सिर्फ कार्य नहीं करना है, विचारों में भी वो चीज होनी चाहिए और कार्य में भी वही चीज होनी चाहिए। दोनों में अगर एक ही चीज है और उस चीज के लिए आप पूरी तरह से जुट जाओ पाने के लिए, फेथ एंड होप, कॉन्फिडेंस एंड स्टर्न फॉर टेनेसिटी, और आपके अंदर वो चीज पाने की होप है, आशा है, अपेक्षा है कि ये मुझे मिलकर ही रहेगी, एंड कॉन्फिडेंस है नहीं मैं वो पाकर ही रहूंगा, और स्टर्न टेनेसिटी, कभी भी न झुकने वाली आपकी प्रवृत्ति है, कभी भी हार न मानने वाली अगर आप हो। इफ नीदर कुड पॉवर्टी फेमिश और गाउट, और अगर गरीबी हो, चाहे भूखमरी हो या फिर चाहे बीमारी हो, फेमिश, ग्रेट हैंगर, गाउट, एक्यूट पेन, है ना, मतलब चाहे आपको दर्द हो रहा हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आपके पेट में अन्न का कण नहीं हो, पर फिर भी, और सिकनेस और पेन ऑफ बॉडी और ब्रेन, या फिर आप बीमार हो, चाहे आप शारीरिक रूप से थक गए हो या दिमागी रूप से थक चुके हो, लेकिन फिर भी आप पीछे नहीं हट रहे हो, कैन कीप यू अवे फ्रॉम दैट थिंग, कुछ भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में उस चीज से हटकर कोई चीज आपको नजर ही नहीं आती है, उसी के बारे में आप सोचते रहते हो, चाहे कितने भी बीमार क्यों ना हो पर आपके दिमाग में वही चीज है, तो जान लीजिए, इफ डॉज्ड एंड ग्रिम यू बी साइज एंड बिगेट इट, और अगर बहुत ही वो चीज आपको ऐसा लग रहा है कि अब नहीं मिलने वाली है और आप बहुत दुखी हो जाते हो, और मिलने वाली है और बहुत ही ताकत के साथ आप उसको पाना चाहते हो, अगर सारी की सारी एनर्जी आपकी जो है उसी चीज में आपने झोंक दी है, अपने आप को पूरी तरह से उस चीज को पाने के लिए आपको अपने आप को आपने झोंक दिया हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप भूख से तिलमिला रहे हो, चाहे आपको दर्द हो रहा हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप कुछ भी परिस्थिति में हो, लेकिन वो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार है कि मुझे वो करना है, मुझे वो पाना है, इस चीज के बारे में अगर आप सोच रहे हो, विद द हेल्प ऑफ गॉड यू विल गेट इट, और ईश्वर की मदद से आप उस चीज को जरूर पाओगे, वो चीज आपको मिलकर ही रहेगी, कोई भी उस चीज को आपसे छीन नहीं सकता है, या फिर आपको मिलने से, उस चीज को आपको मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ये चीज आपको मिलकर ही रहेगी, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यही कविता है। तो कविता का सार है कि आपको अगर कोई चीज चाहिए
आपको अगर किसी चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा क्या कह सकते हैं कि एनर्जी के साथ, बहुत ही स्ट्रांगली, पूरी ताकत के साथ अगर कोई चीज आपको चाहिए होती है, पाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको दिन का चैन, रातों की नींद आपको छोड़ देनी होगी, त्यागनी होगी। आपको अपने विचारों में भी और अपनी कृति में भी, है ना, आप जो कार्य कर रहे हो, विचार भी कर रहे हो, उन सारी चीजों में आपके वही चीज अगर होगी, तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि अगर आप बीमार हो, अगर आप आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको भूख लगी है, आपके पेट में अन्न का कण नहीं है, चाहे आप बहुत ही थक चुके हो, कोई भी चीज हो, पर आपके दिमाग में और आपके कार्य में वही चीज अगर है, तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि आपको वो चीज मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि अगर आप इतनी तरह से, इतनी बुरी तरह से उस चीज को चाहते हो, इतने पूरी ताकत से उस चीज को आप चाहते हो, तो ईश्वर भी वो चीज आपको दिलाने में जरूर मदद करते हैं, और ईश्वर की मदद से आप वो चीज जरूर पा सकते हो। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं वर्कशॉप के साथ। बहुत ही सिंपल पोएम है और बहुत ही क्या कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस देने वाली पोएम है, मोटिवेशनल पोएम है, जो हमको बहुत ही ज्यादा उत्साहित करती है, प्रोत्साहन प्रदान करती है। इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस द पोएट वांट्स अस टू, क्या क्या चाहते हैं कवि, क्या चाहते हैं, वर्कशॉप हम ले रहे हैं। कवि चाहते हैं कि हमें अगर कोई चीज चाहिए, अगर हमें सफलता चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐसा वो कहते हैं। तो वो कहते हैं हमको वर्क हार्ड करना चाहिए, हमको हार्ड वर्क करना चाहिए, है ना। वी हैव टू वर्क हार्ड, we have to plan, we have to sacrifice। बात समझ में आ रही है? we have to give energy to it, है ना। मतलब ये सारी चीजें हैं कि देखिए, अगर आपको कोई चीज चाहिए, तो फिर उसी के बारे में आपको सोचना होगा, उसी के लिए आपको कार्य करना होगा, और वो चीज आपको मिलकर ही रहेगी, ये कवि कहना चाहती है। ठीक है, बाद में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एज मेनी फ्रेजेस एज यू कैन यूजिंग इनफ, यूज देम इन योर सेंटेंसेस। चलिए, अब क्या करना है हमको, हमको ये सारी जितने भी इनफ वाले फ्रेजेस है, उनको यहाँ पर लिखना है, गुड इनफ, है ना। चलो, पहले हमको जो दिया गया है वो गुड इनफ है। ठीक है, अब गुड इनफ ये तो दिया गया है, इसको पहले हम देखते हैं गुड इनफ क्या होता है। गुड इनफ मतलब ये अच्छे, है ना। ही इज गुड इनफ टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, है ना। मतलब क्या है कि ये जो परीक्षा है उसको पास करने लायक तो वो होशियारी उसमें बिल्कुल है, वो इतना अच्छा तो पढ़ाई में है ही कि वो ये जो परीक्षा है उसको पास कर सके, है ना। गुड इनफ, है ना। उसके बाद में और दो चार मैंने लिखे हैं, देखिए इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, हम कहते हैं बहुत हो चुका, है ना। इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, आई डोंट वॉन्ट एनीबडी टू टॉक नाउ। ठीक है, टीचर, देखिए टीचर आपको क्लास में कहते होंगे इनफ इज इनफ नाउ, आई डोंट वांट एनीबडी टू टॉक, ओके। मतलब बहुत हो चुका, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं सुनूंगी, आपको अभी क्लास में बिल्कुल बात नहीं करनी है, मैं बात करूंगा, करूंगी, और आपको सिर्फ सुनना है। इनफ इज इनफ, है ना, ऐसा भी कहा जाता है ना। उसके बाद में और एक एग्जांपल हम देते हैं, इनफ सेड, है ना, है ना। बातें तो बहुत कर ली, है ना, हम कहते हैं ना बातें तो बहुत कर ली, अब काम कर ले, है ना, इसलिए इनफ सेड, है ना। इनफ सेड, लेट्स वर्क ऑन इट नाउ, है ना। बहुत बातें कर ली, अब कुछ काम
उसके ऊपर काम कर लेते हैं। उसके बारे में बहुत बातें हमने तो कर ली, हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना, इस तरह से हम कहते हैं ना। चलिए उसके बाद में है सी है, व्हाट डज द वर्ड स्कीम मीन हियर, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। सी, स्कीम का यहाँ पर क्या मतलब है? स्कीम, स्कीम का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए वैसे तो उसी में दिया गया है, स्कीम का मतलब है प्लान, है ना, प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन, स्कीम क्या होता है? प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन मतलब कि हमें जो कार्य करना है उसका एक क्या कहते हैं, प्लान तैयार करना है कि इस तरह से हमको करना है, पहले ये करना होगा फिर बाद में वो करना होगा। इस तरह से हम प्लान तैयार करते हैं किसी चीज का और उस पर अमल करके हम वो चीज पूरी तरह से पा लेते हैं। ठीक है, do you think the line give up your time and your peace and your sleep for it means that one should be desperate and restless to achieve one's goal? Explain your opinion in your notebook. अपनी नोटबुक में यूज करना है, give up your time, your peace and your sleep। देखिए आपका टाइम, स्लीप एंड पीस, है ना। अभी डेस्परेट, यहाँ पे वर्ड हुआ यूज हुआ है डेस्परेट। डेस्परेट है ना, डेस्परेट मतलब क्या है कि हमें उस चीज को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावला होना चाहिए कि हमें वो करना ही है, उसके सिवा तो मैं शांत बैठ ही नहीं सकता, नहीं मुझे वो पाना ही है। मतलब इतने दिमाग में वो चीज घुस चुकी है कि उसके सिवा मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता है, तो ऐसा कहते हैं। तो क्या कवि ऐसा कहना चाहते हैं कि इतना हम पागलपन की हद तक, है ना, कहते हैं ना किसी चीज के लिए पागलपन की हद तक हम कोशिश करते हैं तो उसको डेस्परेशन कहते हैं, पागलपन। किस चीज को पाने के लिए पागलपन हम में होना चाहिए क्या, ऐसा कभी हमें ये क्वेश्चन हमें पूछता है। तो क्या आप सोचते क्या हो, क्या आप सोचते हो, आपकी सोच क्या है कि आप क्या आपको लगता है कि सही में हमें उस पागलपन के हद तक उस चीज को पाने की कोशिश करनी चाहिए? तो ये आप पर निर्भर करता है, किसी को लगेगा हाँ, किसी को नहीं। तो उसके आपके हिसाब से आप क्या सोचते हो वो आपको लिखना है। पर मैं तो सोचता हूं कि बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आप पागलपन की हद तक किसी चीज को नहीं चाहोगे, किसी चीज को पाने के लिए कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, या फिर तब तक आपको उस चीज को पाने में कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया डी। ई, फॉलोइंग लाइंस आर गिवन टू यू, फाइंड देयर अप्रोप्रिएट मीनिंग्स डिस्कसिंग विथ योर पार्टनर। चलिए एक एक करके हम उसके मीनिंग्स लिखते हैं कि क्या उसके मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, ए, टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट। गो आउट एंड फाइट फॉर इट मतलब क्या होता है ना। गो आउट एंड फाइट फॉर इट मतलब फिजिकल, है ना, फिजिकल एफर्ट्स। बात समझ में आ रही है क्या? देखिए ऐसा है कि हम कहते हैं कि सपने देखने चाहिए, सपने देखने चाहिए मतलब बस बैठे बैठे उस चीज के बारे में सिर्फ सोचना नहीं है, सोचने से वो चीज आपके पास नहीं आएगी, उसके लिए आपको जमीन में उतर कर कुछ हरकतें करनी होगी, मतलब चलना होगा, उसको पाने के लिए आपको कोशिश करनी होगी, तभी जाकर के वो मिलेगी। तो ऐसा नहीं होगा कि आप सोच रहे हो और सिर्फ सोच की वजह से आपके पास वो चली आएगी, नहीं, आपको फिजिकल एफर्ट्स करने होंगे, आपको शारीरिक श्रम उसको पाने के लिए कर। गो आउट एंड फाइट फॉर इट मतलब उसके लिए आपको फिजिकल एफर्ट्स भी करने होंगे, तो ये उसका मीनिंग है ना, फिजिकल एफर्ट्स। सिर्फ सोच तक उसको सीमित रखोगे तो वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। मेक्स यू क्वाइट मैड इनफ, मेक्स यू क्वाइट मैड इनफ, है ना, आपको पागल कर देता है। पागल कर देता है मतलब क्या है कि आपके दिमाग में उसके सिवाय नथिंग एल्स, यू थिंक ऑफ नथिंग एल्स इज थॉट। पागलपन की हद तक मतलब क्या होता है कि उसके सिवा कोई चीज हमें दिखाई ही नहीं देती, उस चीज के सिवा मुझे कुछ चीज सूझती ही नहीं है, मुझे कुछ करने का मन ही नहीं है जब तक मैं उसको पा नहीं लेता, है ना। लूज ऑल योर टेरर ऑफ गॉड और मैन फॉर इट,
लूज ऑल योर टेरर फॉर मैन और गॉड, है ना। उस चीज के लिए आपको अपना जो भी डर है, चाहे वो इंसानों का हो या ईश्वर का हो, वो डर आपको आपके मन से निकालना होगा। मतलब उसको पाने के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो आप में पूरी तरह से आ चुका है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मतलब आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होना होगा। आपको पूरी तरह से ऐसा सोचना है, नहीं ये तो मैं कर ही लूंगा और मुझे करना ही है, मुझे चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगा, उसको पाकर ही रहूंगा। और आपको ऐसा डर भी नहीं लगता है कि नहीं कोई मुझे नहीं, इसमें इसको पाने के लिए या इसको पाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, जैसा ये विचार जब आपके मन में आएगा तो मान लीजिए आधा काम आपका हो चुका है। विथ ऑल योर कैपेसिटी स्ट्रेंथ एंड सजेसिटी, with your all your strength, capacity and sagacity। मतलब क्या होता है कि आप पूरी तरह से, आपकी जितनी कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ, आप में जितनी भी ताकत है, अब ताकत मतलब शारीरिक की, श्रम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ, उसमें आपको मेंटल भी है। क्योंकि आपको कुछ समय के बाद ऐसा लगेगा, अगर वो चीज के लिए आप कोशिश कर रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई थोड़ी दूर जा रही है, तो आप हो सकता है कि आपके दिमाग में विचार आए कि भाई मिलेगी भी नहीं या मिलेगी भी या नहीं। तो ऐसा नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ भी जरूरी है, तो नहीं मुझे मिली मैं पाकर रहूंगा, तो ये स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रेंथ कैपेसिटी मतलब आपके जितने भी श्रम करने की अपनी अपनी ऊर्जा है आपके अंदर, उतनी पूरी 100% ऊर्जा आपको उसमें झोंक देनी होगी। और सेजेसिटी का मतलब होता है विचार, ये जो विचार होते हैं विजडम, पूरी तरह से आपको उसी में खोना होगा, तब जाकर के आप उस चीज को पा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कवि यहाँ पर हमें ये बताना चाहते हैं कि भाई अगर आपको चाहिए कुछ तो उसके पीछे पड़ जाओ, बस उसके पीछे ही पड़ जाओ। हम कहते हैं ना, हिंदी मराठी में कहते हैं हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ पीछे किसी चीज के, है ना। रीड द poem and complete the web showing all the things that can turn one away from one's efforts and efforts towards a goal, things that can turn you away from goals, है ना। आपके आपको गोल से, गोल्स, है ना, गोल्स अवे मतलब आपके गोल से आपको दूर करने वाली क्या क्या चीजें होती है ना। गेट एग्जॉस्टेड मतलब आप थक जाते हो, थक गए तो समझ गए रुक गए, रुक गए तो समझ ले नॉट स्टॉप, है ना, नहीं स्टॉप, स्टॉप वर्किंग, है ना। उसके बाद में होता है फियर, है ना, इंसानों का डर, ईश्वर का डर, सभी डर हमारे जो होते हैं वो हमें हमारे गोल से मिलने से रोकते हैं, है ना। फियर होता है, गेट एग्जॉस्टेड, स्टॉप वर्किंग, और बाद में होगा कि थिंकिंग नेगेटिव, है ना, कि हम सोच रहे हैं कि भाई मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी या नहीं, ऐसा अगर हम सोच रहे हैं तो फिर समझ लेना कि हमारे उतना ही उस चीज से हमको दूर ले जाया जा रहा है। एक विचार अगर ऐसा आएगा तो मान लीजिए आपको उस विचार से और दूर ले जाया जा रहा है। फाइंड द लाइन्स फ्रॉम पोएम व्हिच मीन बिकम क्रेजी फॉर द गोल, बिकम क्रेजी फॉर द गोल, फ्रेट, फ्रेट क्रेजी, फ्रेट, है ना, ए, become crazy for the goal, fret, toil hard happily, you gladly sweat, है ना, gladly sweat मतलब आप आनंद से और बहुत ही इच्छा से। गेट रीड ऑफ फियर्स, गेट रीड ऑफ फियर्स में क्या होता है कि भाई यहां पर दिया गया है, इफ यू ऑल द टेरर ऑफ अपोजिशन, ऑल द टेरर, है ना, बात समझ में आ रही है, ऑल द टेरर, मेक एफर्ट्स कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली एफर्ट्स मतलब, है ना, तो इफ यू ड्रैग एंड ग्रीम, है ना,
कंटिन्यूस एफर्ट्स में क्या है? ऑल आउट, गो आउट एंड फाइट फॉर इट। ओके, गो आउट एंड फाइट फॉर इट। और आखिरी है एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन, मतलब पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब आप गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी आप रुको मत, उसके बारे में आप काम करते रहो। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर हमें रुकना चाहिए और आगे का पार्ट जो है हम अगले क्लास में लेंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन वाघ एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।